गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मतिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महांतं गोविंदमथाथ शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्मनः सद्गुरुसत्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हजारों लोगों में से एक अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रयास करता है। ऐसे हजारों प्रयास करने वालों में से एक का अंतःकरण शुद्ध होता है। ऐसे हजारों जो प्रयास करते हैं उसमें से एक लोग का अंतःकरण शुद्ध होता है तथा सैकड़ों अंतःकरण शुद्ध वालों में से कोई एक परमात्म तत्व को तत्वतः जान जाता है या जान पाता है। अच्छा, कुछ मिल जाते हैं कि वो कहते हैं कि बिना गुरु का ही ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान के लिए गुरुदेव की आवश्यकता ही क्या है। पर ऐसी सोच पर विषयों में ऐसा सोच यदि है तो वो भी विषयों में फंसाने वाली है। सच्चे ज्ञान के लिए तो श्री गुरुदेव के शरण में ही जाना पड़ता है। तद विज्ञानार्थ गुरु मेवाभिगच्छेत्। शास्त्रों का ऐसा नियम है कि यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आपको गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई भूगोल इतिहास पढ़ाने वाले गुरु की बात नहीं हो रही है। यह ब्रह्म विद्या बताने वाले श्री सदगुरुदेव की बात हो रही है। यहाँ गुरु की शरणागति स्वाध्याय के लिए नहीं अपितु ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति के लिए है। यह अद्वितीय शरणागति है। कस्सिनम मां वेति तत्वतः। कोई ईश्वर का नाम जानते हैं, कोई आकार जानते हैं, कोई परोक्षतः ईश्वर को जानते हैं, परंतु जो तत्वतः जानते हैं, तत्वतः तो सब नहीं जानते हैं। तो तत्वतः का अर्थ है अनारोपित नाम रूपाकरम, जिसमें नाम रूप आकार का आरोप न हो। तत्व उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का आरोप न हो, जिसमें कर्म नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, ऐसे शुद्ध तत्व को कोई ही जानते हैं। कश्चित मां वेति, भगवान ने कहा कश्चित मां वेति, कोई जानते हैं। नारायण, यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम जो बोलेंगे उसका अर्थ नहीं अनर्थ निकलेगा। जैसे हमारा गणित का ज्ञान ठीक नहीं है तो हमें नफा की जगह पर नुकसान ही हो जाएगा। उसी प्रकार से जीवन के बारे में हम यदि बढ़िया से नहीं जानते हैं तो हम जी रहे हैं पर हमारा जीने का ढंग जो है वह पशु तुल्य है। हम में और पशुओं में क्या समानता है और भिन्नता है। आहार निद्रा भयम भय मैथुनम च, यह सब तो पशु और हमारे में समान है। मनुष्य किसके कारण होता है? तो धर्म के कारण। अब धर्म क्या बताता है? धर्म माने जिसको कारण वो है वह उसका धर्म है। जैसे गुड़ का धर्म है मिठास, यदि वह मीठा न हो तो वह गुड़ नहीं है। अग्नि का धर्म है उष्णता, यदि उसमें दाहिका शक्ति नहीं है, यदि यह नहीं है दाहिका शक्ति उसमें, तो वह अग्नि ही नहीं है, उसका गुण तो जलाने वाला है। इसी प्रकार से हमारा धर्म क्या है? क्या हम यहाँ जीकर मरने के लिए आए हैं या कुछ और भी जीवन में है? यही बताने के लिए हमारे धर्मशास्त्र है। जितना व्यक्ति सूक्ष्मता से अध्ययन करता है
उतना उसमें विविधता प्रकट हो जाती है। हमारे पास विचार करने की शक्ति है। यदि हमारे विचार की दिशा सही दिशा में है तो हम ठीक जा रहे हैं। हमें इसके लिए सही सिद्धांत की आवश्यकता है, और वह सिद्धांत भगवान 7वें अध्याय में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, भूमिरापो वनोलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। भूमि अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। यह भेद उत्पन्न करती है। इन 8 के कारण से क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द तन्मात्राएं तथा समष्टि अंतःकरण है। यदि भगवान हमारे पिताजी हैं तो प्रकृति हो गई माता। यदि भगवान हमारे पिता हैं तो प्रकृति हमारी माता है, और हम उनके भोग में लगे हुए हैं। अब बताइए, यदि हम जगत में हैं, हमारी बुद्धि सदैव भोग में लगी हुई है, तो हम पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यह मेरी प्रकृति है। इसके कारण यह प्रकृति हमारे भोग के लिए नहीं है महाराज, सेवा के लिए है। जिस अंतःकरण में भोग की इच्छा बदलकर सेवा हो जाती है, वैसे आदमी पशु में मनुष्य हो जाता है। नारायण। यदि हम मनुष्य होकर भी हमारा भोग प्रधान रहा तो हमें मनुष्य कहलाने का क्या अधिकार है? यही सिद्धांत जो है ईशावास्योपनिषद में आता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागध कस्य स्विद्ध धनम। यह पूर्ण विश्व जो है परमात्मा से ओतप्रोत है। यदि हम जगत परमात्मामय मान लें तो ऐसा मानते हैं कि हम भोग की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे। इस श्लोक का पहला अर्थ यह है कि हमारा जीवन भोग प्रधान नहीं, योग प्रधान हो गए। दूसरा, हमारा जो जीवन है कार्य कारणात्मक है। यह जगत पंच महाभूतात्मक है। ऐसा नहीं है कि महात्मा लोग 5 महाभूतों से नहीं बने हैं, और चोर उचक्के 3 या 2.5 महाभूतों से बने हैं। ऐसा नहीं है। महात्मा लोग भी 5 महाभूतों से बने हैं, और चोर उचक्के भी 5 महाभूतों से बने हैं। यह सबका सामान्य कारण है। मनोबुद्धिरेव च। क्या हमारा मन व्यष्टि मन है या समष्टि मन है? हमारा मन एक है या अनेक है? एक ही है। जब हम सोते हैं उस समय हमारा पाचन चल रहा है। जितनी अनैच्छिक क्रिया है शरीर की वह चल ही रही होती है। नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, इसमें हमारा क्या वो है? यदि हमारे बाल बढ़ रहे हैं तो क्या है हमारे चलते बढ़ रहे हैं? नहीं, ये तो अनैच्छिक क्रिया है, ये तो होंगे ही होंगे। हम सोते भी हैं तो सांस चलता है, सांस अपने आप चलता है। तो नाखून हमारे बढ़ ही रहे हैं, बाल बढ़ ही रहे हैं, पाचन चल ही रहा है। तो ये जिस शक्ति के कारण हो रहा है उस शक्ति को हम मन कहते हैं। और यह मन सबके लिए सामान्य है। ये नहीं कि हमारे लिए मन अलग है और दूसरे के लिए अलग है, वो सामान्य है। जैसे सभी आभूषणों में स्वर्ण सामान्य है, वैसे ही मन सब में सामान्य है। सारे आभूषण स्वर्ण ही है, चाहे वो नथनी हो या गले का हार हो या कान का कनबाला हो, सब तो सोने ही है। वैसे ही यह सब शरीर में मन सामान्य है। मन एक का जो काम है सब शरीर में सामान्य है। तो इसी मन की शक्ति से ही ये क्रिया संचालित हो रही है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।